पानी पूरी बोलिए या तो इसे पानी पूरी चाट बोलिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चाट मैंने एकदम ज़ीरो ऑयल में बनाया है तो आप यकीन करेंगे? जी हाँ, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी। इसका जो पानी है ना, एक नया फ्लेवर है। बीटरूट वाला पानी आपने ट्राई किया? अगर नहीं तो ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और ये मटर वाली चाट, क्या ही कॉम्बो है, एकदम टेस्टी और इतनी बढ़िया है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। एकदम एक बूंद भी मैंने इसमें तेल यूज़ नहीं किया है और खाने में इतनी टेस्टी ना, आपको चाट का, पानी पूरी का या सैलेड का, तीनों का ना स्वाद एक ही में मिलने वाला है आज इस रेसिपी में। आपने एक बार इसे खा लिया तो यकीन मानिए ये आपकी ना फेवरेट हो जाने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले ना 1 कप मटर को मैंने रात भर यहाँ पे भिगो के छोड़ दिया था। नॉर्मल जो पीले वाले मटर आते हैं वही मटर है ये। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मटर को ना अच्छे से भिगाने के लिए रात भर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आपको भिगाने के लिए छोड़ देना है। अब कुकर में ना 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है और यहाँ पे डाला है 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 3 से 4 लौंग डाला है मैंने। और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विसल आते तक के हमें पका लेना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि मटर एकदम मैसी सा हो जाए। इतना पकाना है कि मटर अच्छे से गल चुका हो पर वो खड़ा खड़ा दिखे। देख सकते हैं आप, मटर अच्छे से यहाँ पे पक चुका है, दबाने से दिख रहा होगा आपको। और ये एकदम खड़ा खड़ा भी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे छन्नी में छान देंगे, पानी निकाल लेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसे हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसे मैश कर लेंगे ताकि जो मटर है ना वो थोड़ा सा मैसी टाइप का हो जाए और थोड़े खड़े खड़े भी रहें, तो उस चाट में ना खाने में बहुत बढ़िया लगता है। मैंने हल्का सा इसे मैश कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेक्स्चर कैसा आया है, थोड़ा मैसी भी हो गया है और मटर यहाँ पे खड़े खड़े भी आपको दिख रहे होंगे। अब एक उबला हुआ आलू को बारीक काट के डाला है मैंने, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कुकुम्बर डाला है, एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से, हाथों से मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले वगैरह ना आपस में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। यहाँ पे ना सारे मसाले मिक्स होंगे तभी उसका फ्लेवर ना सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करिएगा हाथों की मदद से। और इसे याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मटर को ना यहाँ पे बॉईल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इस टाइम पे आप मिक्स करेंगे ना तो वो एकदम दाल जैसा वाला फॉर्म आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे मटर वाला सैलेड बोल लीजिए या चाट यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, सुपर हेल्दी है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और खाने में बहुत बढ़िया। अब आइए चलिए फटाफट से पानी तैयार कर लेते हैं। तो पानी के लिए यहाँ पे मैंने ना खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा यहाँ पे पुदीने के पत्ते, 1 से 2 हरी मिर्च और एक छोटा सा यहाँ पे बीटरूट लिया है। ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से यहाँ पे पीस लेना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसका टेस्ट भी ना उतना ही बेहतरीन होता है। तो अब ये मिक्सचर को डाल देंगे हम बाउल पे। अब यहाँ पे लिया है इमली का पानी, इमली को भिंगा के मैंने उसका पल्प निकाल लिया है। ये करीबन मैंने 3 से 4 चम्मच डाला होगा। और इसमें डाल देंगे 2 से 3 कप यहाँ पे पानी। पानी की क्वांटिटी ना यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको यहाँ पे पानी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग। फिर डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिंट लीफ डालेंगे और 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है और इसका टेस्ट भी ना उतना ही बेहतरीन आता है। आपको अगर थोड़ा सा मीठा पसंद हो ना तो इसमें आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, खट्टा मीठा खाना हो तो। और देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बन के रेडी है। ये बीटरूट वाला खट्टा मीठा तीखा सा पानी और ये चटपटा मटर वाला चाट। अब आइए चलिए इस चाट को ना हम असेंबल करते हैं कि इसे आपको सर्व कैसे करना है। आप चाहें तो सिंपल गुपचुप की तरह भी इसे खा सकते हैं, पर इसे अगर आप चाहें ना तो एक नए तरीके से ट्राई करिएगा। पहले डालिएगा मटर वाली चाट, फिर डालिएगा ये बीटरूट वाली पानी और ऊपर से रख दीजिए ये गुपचुप। आप इसे बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या आपकी किटी पार्टी हो उसमें एज ए स्नैक्स देंगे ना, एकदम नया तरीका है ये सर्व करने का। और खाने में भी इसका जो टेस्ट आता है ना, क्या ही बताऊँ मैं।
एकदम चटपटा सा, तीखा सा और सुपर हेल्दी, जिसमें मैंने 1 चम्मच भी तेल यूज़ नहीं किया है। तो बस इसे आप खाइए पानी पूरी की तरह या चाट की तरह, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब